मैं खुद से करूँगा। कितनी अच्छी फीलिंग है। और ये कब आती है? जब बच्चे 1 से 3 साल के होते हैं, उस समय ज़्यादातर ये फीलिंग रहती है। तो स्वागत है पेरेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, और कंटिन्यूअस देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हम आपको उस चर्चा जारी रखेंगे जिसमें हम एरिक्सन की बात कर रहे थे। एरिक्सन के पहले स्टेज की बात हमने कर ली थी। आज हम दूसरे स्टेज की बात करेंगे जिसमें वो बताते हैं कि बच्चे किस तरीके से धीरे-धीरे बड़े होते हैं और उनमें उस टाइम कौन सी फीलिंग रहती है और क्या उस समय करना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए जिससे उनमें पॉजिटिव चेंज आए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जब वो 1, 2 या 3 साल के लगभग एज होता है उनका, ये एज होता है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम का। आसान भाषा में उनके अंदर ये फीलिंग रहती है कि मैं खुद से करूंगा। अब देखे होंगे छोटे बच्चे घर पे होते होंगे तो खुद से चम्मच उठा के रखेंगे, अपना जूता खुद से पहनने की कोशिश करेंगे, अपना कपड़ा खुद से पहनने की कोशिश करेंगे, तो वो फीलिंग रहती है मैं खुद से करूंगा। और अगर उस टाइम पे उनके बड़े या पेरेंट्स अगर रोक देते हैं कि ऐसा मत करो, उनको छोटा समझ के सोचते हैं कि अरे ये कैसे कर लेगा, ये इसे दिक्कत हो गई, ये लड़ जाएगा, कहीं गिर जाएगा, तो रोकते हैं, तो उनका आत्मविश्वास जो है वो कुचल जाता है। तो ये दिक्कत है। तो इसको कैसे देखें? इसमें जो फोकस होता है वो होता है आत्मविश्वास, यानी कि आत्मनिर्भरता जो होती है, ऑटोनॉमी, वो आत्मनिर्भर बनते हैं इस स्टेज पे। तो इस पे क्या मिस्टेक अवॉइड करना है हमें? पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स ये ध्यान रखना है कि उनकी जो छोटी छोटी गलती है, हर एक छोटी छोटी गलती पे डांटना नहीं है, कुछ चीजों को इग्नोर करना है। याद है आपने जो प्रेज का, तारीफ करने का वो जो मैंने वीडियो बनाया था, आप उसको एक बार जरूर देखें। उसमें मैंने यही बोला था कि कुछ चीजें इग्नोर की जाती हैं और तारीफ करने का भी एक साइंटिफिक तरीका है। तो वो वीडियो आप जरूर देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तो बस ये है कि छोटी छोटी गलतियों पे डांटना नहीं है, कुछ चीजें इग्नोर करनी है। बच्चा कुछ ट्राई कर रहा है तो उसको करने दीजिए। ठीक है। और इसमें अच्छी चीजें क्या होती है, अगर हम उसके जो इनिशिएटिव वो ले रहा है, छोटी छोटी चीजें कर रहा है, जैसे ग्लास उठा के यहाँ से वहां रख रहा है, तो उस अगर हम उसको वहीं पे डांट देंगे, अरे ऐसा मत करो, ये करोगे तो गिर जाओगे, लड़ जाओगे, तो वहां पे क्या होगा, उसमें क्या डेवलप होगा, उसको अपनी एबिलिटीज पे डाउट होने लगेगा कि अरे लग रहा है मैं सही में ऐसा कमजोर हूँ, लग रहा है कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा। वो बड़ा होने पे दिखता है, या फिर उसी समय उसके अंदर ये दिमाग में चीजें भर जाएंगी। उसका सेल्फ एस्टीम यानी अपना जो पहचान होता है वो अपने आप को कम अ, मानेगा। ठीक है। और अगर वहीं अगर उसे हम या तो इग्नोर करें, वो जो कर रहा है करने दें, या तो थोड़ा सा अगर कुछ हैंडल कर रहा है तो उसको थोड़ा सा कह दे कि हाँ ठीक से करो इस तरीके से। तो उस पॉजिटिव केस में क्या होगा, पॉजिटिव केस में क्या होगा कि मैं कर सकता हूँ वाली फीलिंग अच्छे से डेवलप होगी। और उसमें ध्यान रखिए, विल पावर जो हम कहते हैं कि जीवन में इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है, उसका जेनेसिस यही से है। विल पावर जनरेट होता है, जो विल होती है करने की, आई कैन डू समथिंग, वो उसका ओरिजिन यहीं से है अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। हम एरिक्सन से बातें डिस्कस कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में विल पावर का यही से जनरेट होता है, यानी इच्छा शक्ति। और अगर वो चीजें करता है, उसमें उसको फीलिंग अच्छी आती है, वो पॉजिटिव वे में कन्वे करता है, तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है, यानी उसे लगता है कि आई कैन डू समथिंग। ठीक है। तो अच्छी विल पावर जनरेट करने के लिए ज्यादा टोका टोकी करने के बजाय उसको इग्नोर करें और तारीफ करने के लिए साइंटिफिक तरीके से तारीफ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। व्हाट्सएप पे स्टेटस जरूर लगाएं और शेयर भी कर सकते हैं फेसबुक पे। थैंक यू।